हेलो, वेलकम है आपका ट्रेड विद विकास फैमिली के साथ में। अभी मैं क्रिप्टो का एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। लास्ट में मैंने जो क्रिप्टो का वीडियो डाला था उसमें आपने देखा होगा कितना खतरनाक मोमेंट आया था मार्केट के अंदर। अभी वो उसका भी एनालिसिस कर लेंगे। किस तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चार्ट को रीड करने का एक सिंपल वे होता है। कभी भी आप है ना चार्ट पे बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस को यूज़ मत करो। सिंपल फार्मूलाज को यूज़ करो और सिंपल तरीके से चार्ट को रीड करने की कोशिश करो। जितना आप सिंपल तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे उतना ही अच्छा है, वो आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी बनती जाएगी। यहाँ पे ये जो ट्रेड बना है इसका लॉजिक तो मैं अभी समझा दूँगा आपको। यहाँ पे इसमें मेरा ऑप्शन हेजिंग के साथ में जो प्रॉफिट चल रहा है वो लगभग 21-22 डॉलर के आसपास का चल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शन हेजिंग कर रखी है मैंने, यहाँ पे कॉल साइड में कर रखी है, ठीक है। एक कॉल सेल कर रखा है, साथ में एक बाइंग लेग है वो हेजिंग के लिए यूज़ कर रखा है। सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए हेज लेग को मैंने बाई कर रखा है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। अब यहाँ पर आप देखोगे, पहले ट्रेड का एनालिसिस देखोगे। इस ट्रेड का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको प्रीवियस ट्रेड का जो मैंने आपको 1 आवर कैंडल पे बताया था, आपने लास्ट वीडियो अगर देखा है अच्छे से तसल्ली से, तो ये ट्रेड था, ठीक है, जो मैंने आपको 3 तारीख दिन शाम को वीडियो बनाया था, जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट था। यहाँ पे मार्केट था तो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे जब भी आप प्लान करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम मिनिमम 1 आवर या 15 मिनट पे हमेशा ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अपने पास यहाँ पर मार्केट ये ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को ब्रेक करके ये 1 आवर की कैंडल क्लोज कर दिया था। अपना सेम कैंडल का अपन एसएल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बिटकॉइन में 1000 पॉइंट का भी एसएल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट है टारगेट, वो कैच कर सकते हैं। लगभग बिटकॉइन ने 96,000 से यहाँ पर अपन को 6,000 पॉइंट का मार्केट ने कंटिन्यूस ब्लास्ट दिया था उस ट्रेड के बाद में, जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था। मेरा कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं रहता है, हमेशा मैं जो बताता हूँ वो एनालिसिस के तौर पे बताता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखो किस तरीके से चार्ट को यूज़ किया जाता है और प्राइस एक्शन को यूज़ किया जाता है। आपको बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 4 चीज़ें यूज़ करो: सपोर्ट वैल्यू एरिया, रेसिस्टेंस वैल्यू एरिया एंड ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया या ट्रेंड चैनल वैल्यू एरिया। ध्यान रखना, नॉर्मल लोगों की तरह आपको प्राइस एक्शन यूज़ नहीं करना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को मल्टीपल टच से डिफाइन किया जाता है, रैंडमली कहीं भी पुट नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी जो ट्रेड प्लान किया है वो यहाँ पर देखो 15 मिनट के वैल्यू एरिया पे ट्रेड प्लान किया है। जो मैंने किया था वो कल किया था। हालांकि मुझे कोई स्टॉप लॉस आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि मेरा फ्यूचर में ट्रेड नहीं है, मेरा ऑप्शन के हेज में ट्रेड है। तो मैक्सिमम लॉस है वो $10 का हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी मुझे पता है कि $40 हो सकता है। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के आसपास है भाई। 12 से 15 डॉलर का एसएल, लगभग $45 का टारगेट है। उससे मुझे पीसफुली क्या होता है, एक तो मेरा फेक एसएल हिट नहीं होता है, कई बार स्पाइक में हिट हो जाता है। दूसरी चीज़, मैंने ये ट्रेड लिया था शाम को लगभग 6 बजे, और जब ये 6 बजे क्यों लिया उसका रीजन मैं बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे प्राइस है सपोर्ट लेके, ये सपोर्ट पुराना है, ठीक है, ये सपोर्ट है, और इस सपोर्ट पे मार्केट दोबारा आके पूरा कंटिन्यूस ऊपर की रैली दिया था। और ये रेसिस्टेंस बार बार मार्केट फेस कर रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे वापस गया, रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे गया, रिजेक्शन मिला, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जब वापस से रिजेक्शन मिला तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेन लाइन हो गया। जैसे ये यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेन लाइन कहीं पर भी नहीं था। नॉर्मली छोटे छोटे ट्रेन लाइन्स पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता मैं। एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया, बायर सेलर जोन का ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया हो गया। और जैसे ही ये वैल्यू एरिया डिफाइन हुआ, यहाँ पर ये रिजेक्शन मिल गया, ये रिजेक्शन मिल गया। जैसे ही यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे मुझे रिजेक्शन मिला, यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम पे 2 बार यहाँ पे, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, डबल टॉप भी बोलते हैं, इस ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया, रेसिस्टेंस वैल्यू एरिया, और साथ में एक अपने पास में पैटर्न हो गया एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न। और इसका जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लिया था क्योंकि मेरे पास हेजिंग में एंट्री लिया था, ऊपर की साइड में मैंने कॉल शॉर्ट करके हेज करके लिया था।
मार्केट ऊपर कितना भी जाए आई डोंट केयर, ठीक है। मेरे को $14 से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, इसलिए आराम से मैं सो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मेरा ट्रेड होल है, शाम को एक्सपायरी है 5:30 बजे, ठीक है। अभी मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर रहा हूँ। मार्केट इस रेंज को ऊपर ब्रेक करता है $10-12 बुक कर लूँगा, नहीं तो पूरा $40 है वो यहाँ पर मार्केट आ जाएगा, मुझे पूरा $40 है। मार्केट को और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट यहीं भी क्लोज हो जाएगा तो भी मुझे पूरा $40 है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मार्केट यहाँ पे और नीचे जाएगा तो $40 होगा, यहीं पे एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे $40 मिल जाएगा। अदरवाइज मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो मैं अपना ट्रेलिंग प्रॉफिट है वो कैच कर लूँगा। इस तरीके से प्राइस एक्शन को यूज़ किया जाता है। हमेशा ध्यान रखो, प्राइस एक्शन के बिना ट्रेड नहीं होता है। अब ध्यान रखना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर कितना पैसा हेजिंग में लग सकता है। इंडियन मार्केट में तो 70-80 हज़ार से हो जाता है, इसमें तो आप हेजिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बहुत ही लो कैपिटल से कर सकते हैं, क्योंकि आपका कस्टमाइजेशन होता है लोड साइज़ पे। आप बहुत ही छोटे लोड से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनफ आपके लिए पास 5,000 भी हैं तो भी आप ऑप्शन हेजिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शन में, या ऑप्शन बाइंग तो आपको पता ही बहुत ही छोटी कैपिटल से हो जाता है। यहाँ पे ये फ्यूचर का चार्ट है, चार्ट को देख के मैं हेज पोजीशंस बनाता हूँ, ठीक है। इसमें नॉन डायरेक्शनल प्ले नहीं करता हूँ, तो वो समझ गए होंगे चार्ट कैसे पड़ता है, सिंपल लॉजिक वो समझ लो। आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्जिन कितना लगेगा अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। मार्जिन फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप मान लीजिए अभी फ्यूचर है वो सेल करना चाहते हैं, और आप मान लीजिए सिर्फ एक लोट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। एक लोट, ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी। एक लोट का मतलब ये नहीं कि आप $1,00,000 का बिटकॉइन सेल कर रहे हैं, इसका भी 0.001 BTC सेल करेंगे। तो एक लोटर एक, यहाँ पे मैंने है ना लीवरेज है वो 10x से ही रखता हूँ। आप मैक्सिमम 25x लीवरेज है वो सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक लोट है वो मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे देखोगे तो लगभग $3 से, मतलब ₹300 में आप एक लोट सेल या एक लोट बाई कर सकते हैं। अगर आपको 10 करना है, ठीक है, 10 लोट बाई या सेल करने हैं तो आप $30-40 मतलब 3-4 हज़ार में कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, मैं 25x लीवरेज पे बता रहा हूँ। अगर मैं आपको 200 लीवरेज पे बता दूँ तो आप यहाँ पे 10 लोट है वो सिर्फ $4 मतलब 400-500 में ही कर सकते हैं बाई या सेल। तो मैं इतना ज़्यादा लीवरेज लेता नहीं हूँ, मैं हमेशा लीवरेज के खिलाफ रहता हूँ। हाँ, लीवरेज के पक्ष में तब रहता हूँ मैं जब 25x तक रिस्क मैनेज करते हुए आप लो, ठीक है। तो 25x तक मैं कंफर्टेबल ही हूँ, क्योंकि जो ट्रेड करने आएगा वो 4-5 हज़ार रुपये मार्केट में ऑब्वियसली लेके आएगा। ये तो फ्यूचर में ट्रेड करने का हो गया, आपको पास लॉजिक हो गया समझने का, ठीक है। और भी डिटेल वीडियो में बना दूंगा। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे कि सर ये लोट साइज़ कैसे डिसाइड होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सारे USDT BTC ये सब क्या है, तो डिटेल वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। एक एक पॉइंट पे बना दूँगा। और यहाँ पे ये डेल्टा एक्सचेंज का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना, ताकि देखो अकाउंट लिंक से ओपन करेंगे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आपका ब्रोकरेज है वो 10% कम मिलेगा, ठीक है। और गिव अवे में तो आपको पता ही है पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करेंगे तो भी, तो बस यही है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देंगे, देन दैट्स ओके। और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, यहाँ पर देखो डेली एक्सपायरी है, जैसे आज एक्सपायरी है, कल भी एक्सपायरी है, परसों भी एक्सपायरी है, डेली एक्सपायरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप इंडियन मार्केट में जब किसी ऑप्शन को सेल करने जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी 10 लॉट के हिसाब से BTC को मैं सेल करता हूँ मार्केट ऑर्डर पे, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ $9 मार्जिन चाहिए, ओनली फॉर $9 चाहिए। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, ऑप्शन सेलिंग आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब क्रिप्टो में कभी ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे जब तक कि आप समझते नहीं है। मैं कभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग करता हूँ, अदरवाइज मैं कभी नहीं करता। विदाउट स्टॉप लॉस मैं नहीं करता, ऑलवेज डिसिप्लिन के साथ में मैं फॉलो करता हूँ सारी चीज़ों को, ऐसे नहीं कि रैंडमली मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ $9 मतलब $1,000 में भी आप 10 लोड कर सकते हैं। आपको कम क्वांटिटी से करना है भैया, आपको ज़्यादा नहीं है, आपको शुरुआत में $5-7 प्रॉफिट चाहिए। $5-7 मतलब 500-700 रुपये, तो आप $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे $4, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप ये नहीं करना चाहते, आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये तो ब्लास्ट होने वाला है, आपको लगता है कि यहाँ से
ये 1 लाख चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा। आप ऑप्शन बाइंग कॉल खरीदना चाहते हैं, तो कॉल मान लीजिए आप $10 10 लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आपका मार्जिन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रीमियम होगा कि प्रीमियम एक्सपायरी के नज़दीक चल रहा है, तो अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 300 के आसपास में चल रहा है, $300-400 का प्राइस चल रहा है। तो ये आपको सिर्फ $3 लगेगा। पे ऑफ ग्राफ देखोगे प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट तो मोमेंटम अगर आ गया तो इस पोजीशन को आप क्या है आराम से 5:30 बजे तक होल्ड कर सकते हैं। तो आपका क्रिप्टो में ऑप्शन बाइंग का मज़ा अलग ही है, ऑप्शन हेजिंग का भी मज़ा अलग है, ऑप्शन बाइंग का भी मज़ा। भाई आपका लिमिटेड लॉस है $3 का जैसे इंडियन मार्केट में, लेकिन वहाँ पे मोमेंट ही नहीं मिलता है। तो ये $3 वहाँ जाने, वहाँ पे ₹300 आप लगाएंगे, कोई सस्ता प्रीमियम खरीदेंगे तो वो जाने ही वाला है, क्योंकि मोमेंट ही नहीं है। लेकिन क्रिप्टो में आपको एक भी मोमेंट मिल गया ना 10 दिन में, तो आपको बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। अगर ये मैक्सिमम लॉस है, ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ठीक है, एवरीडे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया कन्फर्म हो तब भी करें, नहीं तो नहीं करें। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको दिख रहा है ओनली $3 है। टारगेट कितना, टारगेट जितना ऊपर जाएगा, अगर जैसे बिटकॉइन में 4-5 हज़ार 4-5% का नॉर्मली मूवमेंट हो जाता है, अभी 97 पे चल रहा है, यहाँ से अगर 5,000 का मोमेंट है 1,01,000 तक चला गया, आराम से आप $30-40 प्रॉफिट, मतलब आप सिर्फ 300 के बदले 3 से 4 हज़ार प्रॉफिट कैच कर सकते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है? ऑप्शन बाइंग में आपको पता ही है, लिमिटेड रिस्क, बिना स्टॉप लॉस के, ठीक है। इसमें फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, मैं भी फ्यूचर में ट्रेड है वो प्रीफर करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में फेक एसएल हिट होने की वजह से मैं ज़्यादातर ऑप्शन हेजिंग करता हूँ, प्रीमियम डीके और मोमेंट दोनों को करने की। ऑप्शन बाइंग को मैं प्रीफर नहीं करता कि $3 के बदले मुझे $30 चाहिए, क्योंकि मैं इतने बड़े मोमेंट को कैच करने का कभी फोकस ही नहीं करता। मुझे चाहिए डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट पैसा, इसलिए मैं ऑप्शन हेज करता हूँ, ठीक है। तो आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आ गया होगा। आप जो मर्जी करें, आप सिर्फ ध्यान रखना, अगर आप क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं, ध्यान रखना, अगर आप क्रिप्टो अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने अकाउंट में पैसे डाले 10,000, तो $120 डाले, 10,000 डाला या 15,000, कभी भी अपनी कैपिटल का 5% से ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाएंगे। मतलब आपने $100 डाला तो उसमें से $5 का स्टॉप लॉस लेंगे। ये बात कोई नहीं बताता आपको, इसको ध्यान से देना, क्योंकि अगर आप एक में $100 को $200 करना चाहेंगे तो $100 उठ जाएगा, फिर दोबारा वैसे कहाँ से लाएंगे आप। तो ध्यान रखो, $5 से ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी नहीं। और दिन में एक से ज़्यादा, ये नहीं है कि 24 घंटे मार्केट ओपन है 24 घंटे क्रिप्टो के लगे पड़े हैं, अकाउंट खाली हो जाएगा और कुछ नहीं है, ब्रोकरेज चला जाएगा। एक ट्रेड ही आपको करना है दिन में, 1 या 2 ट्रेड। एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क, मतलब $5, अगर $100 का अकाउंट है तो $5 से ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी नहीं लेना। टारगेट 1:2 लेना है, 1:2 से ऊपर ही लेना है, आराम से मिल जाता है क्रिप्टो में, और उससे ऊपर ही लेना है, कम आपको कभी नहीं लेना। 1:10 भी मिलता है यहाँ पे, 1:2 आप देखोगे 8 ट्रेड आपके लॉस में जाने के बाद एक ट्रेड सारा लॉस है वो रिकवर कर देगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। याद हो गया क्या बताया मैंने? दोबारा सुन लो, कभी भी $100 के अकाउंट में $5 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना। पता चले कि अकाउंट उड़ा लिया, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। फिर गैम्बलिंग करो, कसिनो में जाओ, डिसिप्लिन से करो, पोजीशन साइज मैनेज करते रहो। सर क्या होता है $10 से? और तो भैया अकाउंट $100 का है आपका, $1,00,000 का लेके आओ ना, क्या दिक्कत है? इसलिए हमेशा फोकस करो छोटी मनी पे। 1,000 500 1,000 500, 500 का लॉस लिया, 1,000 का प्रॉफिट, 2,000, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया, 500 के लॉस के बदले 5,000 प्रॉफिट भी यहाँ पे आ जाता है। क्रिप्टो है ये, दैट्स ओके। और कोशिश करें जब तक आपको इंडियन मार्केट नहीं कर रहे हैं आप, तब तक इसे ना करें, ठीक है। ये सारा क्रिप्टो का कोर्स, ठीक है, ये ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट ओपन का लिंक मैंने क्रिप्टो का नीचे दे रखा है, इंडियन मार्केट का भी मैंने दे रखा है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिसिप्लिन से लर्निंग होता है, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है, ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव कोर्स है, ठीक है, दोनों सेम है। इसी में ऑप्शन हेजिंग, इंडियन मार्केट में सेफ ट्रेडिंग कैसे किया जाए, स्कैल्पिंग कैसे किया जाए, बिना चार्ट देखे ट्रेड कैसे किया जाए, कैसे VATC फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, बड़े बड़े मोमेंट्स जो आपने देखे होंगे ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया पे सब पे आते हैं, वो कैसे कैच किया जाए, कैसे वैल्यू एरिया को सही तरीके से डिफाइन किया जाता है। ऐसे तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएगा आपको, सपोर्ट रेसिस्टेंस ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपको सही तरीके से उस पर कैसे रिस्क मैनेज और पोजीशन साइज के साथ कैसे ट्रेड, एक ट्रेडिंग कैसे होती है वो कॉन्सेप्ट है, वो डेवलप किया हुआ है।
60-70 घंटे 50-60 घंटे की क्लासेस हैं, उनका वैल्यू करना, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसमें कंप्लीट 0 to एडवांस रिकॉर्डेड है, इसमें एक बार उनकी लाइव क्लास मिल जाती है, दोनों सेम ही है, कोई सा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के अंदर ही मैं कोई अलग कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा कि ये फॉरेक्स के लिए है, ये उसके लिए है ना। जो है वो इसी के अंदर फॉरेक्स हेजिंग भी आएगा, सॉरी क्रिप्टो की हेजिंग भी आएगा, उसके लिए कोई भी अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसी में आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको कंप्लीट गाइड दिया जाए, वो भी एक ही सिंगल कोर्स सिंगल बास्केट में। हाँ, ये एल्गो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अलग है, लेकिन ऑल अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग सारा नॉलेज इसमें है। इसमें पोजिशनल हेजिंग भी दिया हुआ है, पोजिशनल हेजिंग भी, तो उसका सारा नॉलेज वो किसी भी मार्केट के रिगार्डिंग हो, कल को आप यूएस मार्केट में ट्रेड करेंगे उसमें भी यही चीज़ जो है वो लागू होती है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता तो वहाँ से लेके अकाउंट ओपनिंग से लेके कंप्लीट एडवांस हेजिंग, कैसे बड़े फंड हाउस यूज करते हैं, कैसे सेफ ट्रेडिंग आराम से की जाती है, वो सिखाया गया है। रातों रात करोड़पति बनना है तो आप कभी भी ज्वाइन मत करना कि हाँ एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, नहीं नहीं। डिसिप्लिन से 1 लाख से 1 CR कैसे पहुंचा जाता है, विद हेजिंग, विद रिस्क मैनेजमेंट एंड विद 5 to 7% रिटर्न के साथ में कैसे अपन 1 लाख से 1 CR पहुंच सकते हैं, और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, 4 से 5 साल लेते हुए, ये सिखाया हुआ है। तब तो आप ज्वाइन कीजिएगा, नहीं आपके कोई काम का नहीं रहेगा, आपको रातों रात करोड़पति वाला बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कैसा लगा वीडियो अपना क्रिप्टो का, एक अच्छा एनालिसिस। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान क्या रखनी है, क्रिप्टो से पहले आपको जो मैंने सिखाया है ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, आपको जैसे ये मैंने अभी आज प्रॉफिट कैच किया है 13,000 के आसपास, कैसे कैच किया, कैसे हेजिंग के साथ में सेफ ट्रेडिंग, इंडियन मार्केट से बेटर कुछ नहीं है। ये क्रिप्टो सेकेंडरी है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, क्रिप्टो सेकेंडरी, ठीक है। अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, मैंने 11 बजे इस ट्रेड को फिनिश कर दिया, ठीक है। इसका वीडियो मैंने डेडिकेटेड अपलोड कर दिया, कैसे प्लान करके किया। इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये क्रिप्टो यही है, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो कहीं नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो आपको मिलता है वो एक अलग ही चीज़ है। वॉलेटिलिटी कम रहती है, अपन ऑप्शन हेजिंग से अच्छा खासा पैसा है वो बनाते हैं रहते हैं। चलो अकाउंट ओपन करके रेडी रखना क्रिप्टो का भी, और ट्रेड्स है वो बाई सेल ये सब चीज़ें सीख जाओ। और मैंने जो रूल बताया 5% से ज़्यादा, मतलब $100 का अकाउंट है, $5 से ज़्यादा कभी एस नहीं लेना। एक दिन में एक ट्रेड करो, मैं तो ये कहूँगा, 2 से ज़्यादा तो कभी प्लान ही नहीं करना है। वीडियोज़ क्रिप्टो पे 1 या 2 मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। आप अकाउंट ओपन करके रेडी रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्लासेस ट्रेडी विद विकास एप्लीकेशन पे नेक्स्ट मंथ एज सुन एज पॉसिबल आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। कैसे सबसे सेफ ट्रेडिंग वो भी क्रिप्टो में आएगी अपने पास ऑप्शन हेजिंग के साथ में, ठीक है। वो ही मैं आपको देने वाला हूँ प्रोवाइड ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। जैसे लेकिन उससे पहले जो आप कर रहे हैं इंडियन मार्केट में उसे कंटिन्यूस करें, उस पर कंटिन्यूस फोकस करें, उसे सीखते रहें। ओके, थैंक यू। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, ताकि कंटिन्यूस बनाता रहूँ मैं।